मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते वक़्त? मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितने दिन पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सब मैं आज को जो आपको जो है आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो आज का सेशन थोड़ा-सा मतलब आप क्या करो उसके बारे में थोड़ा कम है। मुझसे स्टूडेंट्स बहुत पूछते रहते हैं, मैम आपने क्या किया आप बताओ? तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई एम श्योर कि मेरी बातों में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा दैट विल स्ट्राइक अ कॉर्ड विद यू एंड आप भी उस ट्रिप को यूज़ करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं हार्डली 4-5 पॉइंट्स में आपको अपना पूरा स्टेप बता दूंगी, पूरा प्रोसीजर बता दूंगी कि मैंने इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया था। तो देखिए मुझे थोड़ा सा एडवांटेज था दूसरे कैंडिडेट से, गिवन द फैक्ट कि मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बैचलर्स थी इंग्लिश ऑनर्स में, मैंने मास्टर्स भी किया था इंग्लिश में और थ्रू आउट मैं एक टॉपर कैटेगरी में रही थी। तो ऐसा नहीं है कि एकेडमिकली बहुत ब्राइट थी, बट यस एग्ज़ाम के टाइम मेरे को अच्छे से जो है मेहनत करना आता था। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे फॉलो की वो प्रिसाइसली यही थी कि मैंने हमेशा जो है स्मार्ट वर्क को प्रेफरेंस दी ओवर हार्ड वर्क। मैंने कभी अपने आप से ये नहीं कहा कि ऐश्वर्या तुझे यू नो 6 महीने बैठ के 1 साल बैठ के जो है घोड़े गधों वाली मेहनत करनी है, वो काम मैंने कभी नहीं किया था। मैंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस रखा कि स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, हमेशा इस चीज़ पे फोकस था। और उसके लिए मुझे जो काम करना पड़ा वो ये करना पड़ा कि अगर मान लीजिए मेरी तैयारी पूरी 1-1.5 महीना थी, मेरी तैयारी मैं आपको बता दूं, वैसे जितनों को नहीं पता 45 डेज की ही थी, ओनली 45 डेज। ठीक है, इतने दिनों में कुछ लोगों को सुन के लगता है कि नेट को क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल होगा, पर नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स 25 दिन में भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, मैंने 45 डेज में किया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क पे फोकस कर रही थी, तो इस 25 दिनों में जो इनिशियली मेरे पास एटलीस्ट 7 to 8 डेज थे, उसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया था। इसका मतलब है वो इनिशियल पीरियड में मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैंने बस इतना किया कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर बैठ गई। मैंने 10 ईयर क्वेश्चंस पे अपना टाइम नहीं वेस्ट किया, मैंने सिर्फ 5 ईयर क्वेश्चंस पे अपना फोकस किया। यहाँ आपको थोड़ा देखो स्ट्रैटेजी में चेंज मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग आपको बताएंगे कि 10 ईयर्स पेपर पढ़ो, 10 ईयर्स पेपर पढ़ो, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये किया था कि मैंने जो है 3 to 5 ईयर्स के PYQs पे फोकस किया और मैंने वहां से अपना एक पर्सनल एनालिसिस निकाल लिया था। मैंने समझ लिया था एक हफ्ते में कि पेपर 2 इंग्लिश जो इतना वास्ट है सिलेबस इसका कहने को, उसको मैं कम से कम टाइम में कैसे पढूं। ये वाले पोर्शंस हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उधर मैं ज़्यादा टाइम दूंगी, ये वाले पोर्शंस जो है यहाँ से कम क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इसको मैं एक बार के लिए साइड में कर देती हूँ। अच्छा ये पोर्शन है यहाँ से तो क्वेश्चन ही 1-2 बनते हैं, इसको मैं एक बार के लिए छोड़ देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था ना, 45 डेज थे, तो मैं तो काफ़ी पोर्शन छोड़ के ही गई थी। तो यहाँ से मेरा तीसरा पॉइंट निकलता है दैट आई डिड नॉट स्वेट ओवर completing the syllabus. I didn't sweat over completing 100% of my syllabus. कुछ लोग इस गलती में पड़ जाते हैं और वो ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि आप यूजीसी में पूरी तैयारी करने की कोशिश करो तब भी आप कुछ 70-80% ही कवर कर सकते हो, क्योंकि इसका पेपर इस तरीके से बनता है ना, इसकी वास्टनेस इतनी है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करोगे तब भी आप एग्जाम में जाओगे, आप देखोगे कि 20-30% क्वेश्चन एक सरप्राइज एलिमेंट के क्वेश्चन होंगे, एम्बिगुअस क्वेश्चन होंगे, ऑब्सक्योर क्वेश्चन होंगे। ये अंडरस्टैंडिंग पहले ही मेरे दिमाग में थी। तो आई डेंट स्वेट ओवर द फैक्ट कि मुझे मैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाऊंगी या मेरे पास डेज कम है तो पता नहीं कैसे पढ़ूंगी, मैंने वो टेंशन ही नहीं ली। मैंने अपने सिलेबस का वो सेंट्रल कोर असेंशियल 70% पोर्शन निकाल लिया जिसको हार्ट ऑफ द सिलेबस कहते हैं। मैंने उस हार्ट ऑफ द सिलेबस की तैयारी की अपने बचे हुए दिनों में। तो ये वाला काम जो है एक मैं अपने टाइम पे कर रही थी। यहाँ से जो है मेरा फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मैं अब तैयारी को असेंशली कर किस तरीके से रही थी। तो मैं इस तरीके से पढ़ती थी कि मैं शॉर्ट ब्रेक्स लेती रहती थी अपने पेपर के बीच में, ठीक है। और डेली मैं 5 to 7 आवर्स दे रही थी, बिकॉज टाइम कम था तो 5 to 7 आवर्स की स्टडी ले रही थी। पर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं पढ़ती थी, मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पढ़ती थी। उसका रीज़न ये है कि जब डेज इतने कम होते हैं आपके पास तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस वहाँ बढ़ जाता है, सो मच इज एट स्टेक, सो दैट ऑल्सो गिव्स राइज टू योर एंग्जाइटी। अब अपनी एंग्जाइटी को क्योर करने के लिए मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं जितना भी पढ़ रही हूँ उसको मैं 100% फोकस से 100% अटेंशन से पढ़ रही हूँ। उसके लिए मैंने टेक्निक निकाली
निकाली कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स टू 60 मिनट्स के स्टडी सेशंस में ही पढ़ूंगी। वंस मेरा वो एक सेशन कंप्लीट होता था, फिर मैं उठ के कमरे से बाहर चली जाती थी, लॉन में वॉक कर लिया या खिड़की खोल के थोड़ा फ्रेश एयर ब्रीद इन कर लिया, पानी पी लिया, कॉफ़ी पी ली, थोड़ा सा कुछ टीवी पे देख लिया, कुछ छोटा मोटा कुछ खा लिया, स्नैकिंग कर ली, है ना। तो बेसिकली माइंड को फ्रेश करके वापस 1 घंटा पढ़ने आ जाती थी। वो 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर वापस 1 घंटा पढ़ने आ गई। तो मैंने अपने टाइम को बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज किया था। आप मान के चलो कि किसी के पास भी इतना कोई सुपर ह्यूमन ब्रेन नहीं है कि हम 4-4 5-5 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ें और माइंड में बॉर्डम भी ना हो, माइंड में मोनोटनी भी ना हो, माइंड में एग्जॉस्शन भी ना हो। ये तो देखो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी जब आप कम दिन में तैयारी कर रहे होते हो तो लाइक आई सेड एंग्जाइटी वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो एंग्जाइटी को क्योर करने के लिए मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने माइंड को काम करने की कोशिश की और उसी के अराउंड जो है तैयारी की। अब तैयारी में मैंने अक्सर जो है लोगों के मुंह से सुना था कि फोकस ऑन योर वीकनेसेस, क्योंकि जो वीकनेस है उसको जो है अपनी स्ट्रेंथ बना लो, क्योंकि स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है। बट देखो यूजीसी में ये टेक्निक मुझे मेरे लिए तो वर्क नहीं की, बिकॉज मैंने क्योंकि ये एनालिसिस कर लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मैं समझ गई थी कि ये जो पोर्शन है अगर ये मेरा अच्छा है तो ठीक है, दिस इज़ फाइन। जो मेरा वीक पोर्शन है मैंने उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता था ये सिलेबस बड़ा अनडिफाइंड और बड़ा एम्बिगुअस सा सिलेबस है यूजीसी का। अगर जो मेरे को पता नहीं है, जो मुझे आता नहीं, अगर मैंने उस पर बहुत सारा टाइम लगा लिया, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उसमें मेरा एक्यूरेसी लेवल क्या रहेगा जब मैं आंसर को सॉल्व करूंगी। मेरा फोकस पॉइंट ये था कि चाहे मैं छोटे पोर्शन को कर रही हूँ पर मैं उसको इतने बेहतरीन तरीके से कर रही हूँ कि मैं 80 to 100% एक्यूरेसी से एक पेपर को सॉल्व कर सकूं। ये मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ। आप मान के चलो कि आपने 100% जो है सिलेबस को पूरा करने की कोशिश की। अब इस 100% सिलेबस को पूरा करने की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं रह पाती है। आप पेपर में जाओगे तो आप देखोगे आप 60 to 70% जो पोर्शन है आप उसी को रिटेन कर पा रहे हो। और ये 60 to 70% पोर्शन, क्योंकि आप एक सेंस ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी लेकर जा रहे हो, आप डिसअपॉइंटमेंट लेकर जा रहे हो एग्जाम में। आप सोच के गए थे कि मैं 100% करूंगा, पेपर में देखा तो आता उसमें से 60-70% है, आपकी एफिशिएंसी यहाँ से गिर के जो है 50 to 60% पे आ जाती है। और क्योंकि आपने सब कुछ करने की तैयारी की थी, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन बन गए, तो जिस पोर्शन में आपकी एक्यूरेसी हाई रह सकती थी आप वहां पे भी एक्यूरेसी नहीं दे पाए। तो ये 50-60% का सिलेबस अब जो आप रिटेन करे हो, इसमें से हार्डली आप जो है 60 to 70% ऑफ दिस पोर्शन याद कर रहे होगे। तो इसका 60 to 70% पोर्शन है हार्डली 30 या 35%। तो पूरे सिलेबस का आप मान लो, आप पूरे सिलेबस का सिर्फ 30 to 35% ही रिटेन कर पाए। मैंने ये गलती नहीं की। मैंने क्या किया, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि जो मेरी वीकनेसेस हैं मैं उसको साइड में रख देती हूँ, बिकॉज मैं एग्जाम में डिसअपॉइंटेड होने वाली हूँ, मुझे पता है। मुझे अल्टीमेटली 60-70% ही सिलेबस पता होगा। तो जब मैं पेपर को 100% नहीं प्रिपेयर करके गई, मैं पेपर को 70 to 80% सिलेबस पे ही फोकस करके गई, जो कोर था मेरे सब्जेक्ट का, जो मुझे पता था PYQ से कि पिछले 3 से 5 सालों में ये क्वेश्चंस राइजिंग ट्रेंड पे थे, मैंने उनको जो है फॉलो किया। क्योंकि मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेकर गई, मैं इन 70 to 80% क्वेश्चंस में पक्की थी और प्रैक्टिस कर करके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इस पे पूरा फोकस डाल के मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन नहीं रही, मैं एक्चुअली मास्टरी थी मेरी किसी पोर्शन में। अब वो किस किस में यूनिट्स में थी वो भी आपको बता दूंगी। तो 70-80% मास्टरी में लेकर गई और इस पोर्शन में मुझे पता था कि मैं 80 to 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगी। तो ओवरऑल अगर मैं एग्जाम की बात करूं, मेरे ओवरऑल एग्जाम में मैं 55% to 70% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रही थी। अगर आपने ये रूट लिया होता तो आप पूरे सिलेबस में 30 to 35% एक्यूरेसी से आंसर्स को सॉल्व करते। मैंने अपने रूट के माध्यम से पूरे सिलेबस में 55% to 70% एक्यूरेसी से पेपर को सॉल्व किया। तो चाहे कुछ पोर्शन मुझे पता था कि 20-30% मुझे नहीं पता है, उसका मैंने टेंशन ही नहीं लिया, उसको साइड में रख लिया, उसके बावजूद मैं नेट को क्वालिफाई कर सकी। तो ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने अपनाई। तो यहाँ से अब आप पूछोगे मैम कौन कौन सी वो यूनिट्स थी जिसकी आप बात कर रहे हो, तो मैंने जो है यहाँ पे आपको मैं बता दूं, पेन का कलर कौन सा चेंज करें। मैंने जो 5th वाला पोर्शन है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है और बेहतर बना दिया था। मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स में हायर एक्यूरेसी को एम किया।
मैंने जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बनने की कोशिश नहीं की, मैंने जोकर बनने की कोशिश नहीं की, ठीक है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाया। तो अगर मैं पेपर 1 पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 मेरा स्ट्रेंथ था, तो मैंने पेपर 1 की ज़्यादा टेंशन ही नहीं ली। आज के तारीख का जो बच्चा है जो आज नेट दे रहा है वो थोड़ा सा पेपर 1 को प्लीज़ पहले से टाइम दे दे, क्योंकि बैक इन द डे कट ऑफ्स कम रहती थी, आज कट ऑफ्स बहुत हाई जाने लगी हैं। तो जैसे आपके पेपर 2 का सिलेबस इतना वास्ट रहता है, वहाँ एकदम से मार्क्स को शूट कर लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। पेपर 1 में आप शूट कर सकते हो मार्क्स को काफ़ी हाई, मतलब आप 60 से 80 में जाने में कम मेहनत लगेगी पेपर 1 में, पेपर 2 में 60 से 80 में जाने में बहुत मेहनत लग जाएगी। तो पेपर 1 पे आप अपनी बेट्स प्ले कर सकते हो। मैंने तब कर ली होती तो शायद मैं जेआरएफ होती, बट एनीवे मुझे जेआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे नौकरी करनी थी। मैंने पेपर 2 पे फोकस किया जो मेरा फोर्टे था, क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर अच्छा था। मैं समझ गई थी कि जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो मेजॉरिटी पूछा जा रहा है, तो मैंने ब्रिटिश लिटरेचर की एक्यूरेसी बढ़ा ली। मैंने नॉन ब्रिटिश लिटरेचर की टेंशन ही नहीं ली। इसके अलावा मैंने देख लिया था कि आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल बन रहे हैं, आपकी लिटरेरी थियोरी है एक ऐसा पोर्शन जहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं। इंग्लिश इन इंडिया एक बड़ा इजी यूनिट था कि कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स उठा सकती थी मैं, तो मैंने उन यूनिट्स पे फोकस किया जिनमें कम मेहनत करके मैं 100% एक्यूरेसी दे पा रही हूँ। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को हार्नेस करने की कोशिश की, उन यूनिट्स में अपनी एक्यूरेसी बनाने की कोशिश की, उस पेपर में अपनी एक्यूरेसी को बनाने की कोशिश की। इस टेक्निक से मैं सिर्फ 45 डेज, महज 45 डेज की मेहनत से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकी। और इन 45 डेज में मैंने संडेज को भी ब्रेक लिया था। मैं 5-7 घंटे पढ़ रही थी, तो मैं शाम को वॉक पे भी जाती थी, मैं फ्री टाइम में मूवी भी देखती थी, मैं कभी कभी शाम को मार्केट भी चली जाती थी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ब्रेक्स में पढ़ रही थी। तो ये टेक्निक मुझे बहुत लाभदायक रही। और जैसे मैंने आपको बोला आप क्या करो क्या नहीं करो, देखो वो आपकी पर्सनल कंडीशंस पे वर्क करता है। लेकिन मुझसे जो स्टूडेंट्स पूछते थे कि मैम आपने ऐसा क्या कर दिया कि 45 डेज में नेट क्वालिफाई कर लिया, तो देखो मैंने ये किया था। अब आई रियली होप कि इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिला होगा जो आप अपनी स्ट्रैटेजी में भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, और जो भी आप अपना नेट का नेक्स्ट एग्जाम देंगे आप उसको यूज़ करें, यूटिलाइज करें उन टिप्स को, उन ट्रिक्स को अपने उस अटेम्प्ट में। नेट क्या, ऐसे तो आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसी और मोटिवेशन के लिए और बेस्ट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को। थैंक यू।